नमस्कार भक्तों, अगर आप भी श्री भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायण। भक्तों, आप सभी को माघ मास के पावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि अर्थात सटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनंत बधाइयाँ। दोस्तों, आज की यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण, शास्त्र सम्मत और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि माघ मास में आने वाली वह कौन सी एकादशी है जो भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करवाती है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस वर्ष सटतिला एकादशी की सही तिथि क्या है। भक्तों, इस बार लोगों के मन में विशेष भ्रम इसलिए बना हुआ है क्योंकि कोई सटतिला एकादशी 13 जनवरी को बता रहा है तो कोई 14 जनवरी को। ऊपर से 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पावन पर्व भी पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या इस दिन एकादशी का व्रत रखें या नहीं, खिचड़ी बनाएं या नहीं, एकादशी में चावल खाएं या नहीं। तो भक्तों, इन सभी प्रश्नों का स्पष्ट शास्त्रीय और प्रामाणिक उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखें, ताकि आपकी सारी उलझनें पूरी तरह दूर हो जाएं। सटतिला एकादशी का महत्व। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सटतिला एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में विशेष माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तिल अर्पित करके पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस एकादशी को मोक्ष प्रदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। जो भक्त श्रद्धा और नियम से इस व्रत का पालन करता है, उसे जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद उसे 86 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर क्या है? सटतिला एकादशी की सही तिथि क्या है? वैदिक पंचांग के अनुसार सटतिला एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से माना जाएगा और इस पावन एकादशी तिथि का समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:42 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि को प्रधान माना जाता है। इसी कारण शास्त्रों के अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 को श्रद्धा और विधि विधान के साथ रखा जाएगा। मकर संक्रांति और एकादशी का संयोग। भक्तों, इस वर्ष सटतिला एकादशी और मकर संक्रांति का दुर्लभ संयोग बन रहा है। एक और सूर्यदेव
का मकर राशि में प्रवेश और दूसरी ओर भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी तिथि। शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि जब एकादशी और संक्रांति एक ही दिन हो तो एकादशी का व्रत प्रधान माना जाता है। इस दिन एकादशी का व्रत रखना, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना और सूर्य देव को अर्घ्य देना, तीनों ही कार्य अत्यंत पुण्यदायक माने गए हैं। एकादशी के दिन क्या ना करें। भक्तों, स्कंद पुराण और पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन महापाप है, चाहे वह खिचड़ी हो, भात हो या चावल से बना कोई भी पदार्थ क्यों ना हो। एकादशी के दिन इनका सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए इस दिन चावल का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। षटतिला एकादशी का प्रधान तत्व तिल। भक्तों, षटतिला एकादशी का मूल तत्व तिल ही है। इस दिन तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का दान करना, तिल का दीपक जलाना और तिल से भगवान को भोग अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस दिन तिल के लड्डू भगवान विष्णु को भोग के रूप में अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन चावल से बना कोई भी भोग एकादशी में स्वीकार नहीं किया जाता है। पारण कब करें। भक्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्य उदय के बाद किया जाएगा, इसलिए 15 जनवरी 2026 को स्नान, पूजा और दान के पश्चात खिचड़ी या चावल का सेवन करना पूर्णतः शुद्ध, उचित और धर्मसम्मत माना गया है। इस प्रकार शास्त्रों का स्पष्ट निष्कर्ष यही है कि 14 जनवरी 2026 को एकादशी का व्रत रखें, तिल का दान करें और तिल से बना भोग अर्पित करें। 15 जनवरी 2026 को द्वादशी तिथि में पारण करें और खिचड़ी का सेवन करें।